भारत माता की। भाई सबसे पहला तो एक शिकायत है मैंने अपने गौरक्षा दल के भाइया से, और अपनी एक आदत है मैं जो कहा जो दिल में आ रहा बता दिया रू। ये मेरे भाई आड़ा आवे हैं, मेरा देखने में आते मेरे भाई आड़ा बैठने का ही समय चाहिए। अरे 3 घंटे इस टेंट के नीचे नहीं बैठ सकते, वे आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे, वे 3 साल की सजा भुगत सकेंगे। क्या था यहाँ गरवाड़े जब 3 घंटे नहीं बैठ सकते थे, इसका बढ़िया अपने करा रहा रो कति आने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात ये मेरे आचार्य जी मेरे साधु संत आए 5-5 मांग मांगे हैं, सरकार को हम ना मांगते भाई, एक का मांगू जुगर सरकार ने ये हत्या दे रखे ना इनके लाइसेंस के, मेरे तरी मेरे नाम एक हत्या शू कर दो, और जितिया गौ रक्षा दल वाले तो सेवा करें, और जो गौ माता के साथ विश्वासघात करें उसने काटे, इन्हें काटने का भी एक हत्या मिलना चाहिए। मैं अपने नाम का शू कराऊंगा, अपने नाम का शू कराऊंगा भाई, उसकी कीमत चाहे कितनी हो, जो सरकार न्यू का है ना, और ये तो इलीगल है, फलाना है, धमकाना है, तेलुआ मारता ही भी शू कर दो। जो गौ माता ने काटते हैं मारा भी प्रसार क्षमता में केंद्र चल रहा खचा खचा भाई, खुल का चल और यो में सीखे गए हैं, और क्या कह यो मोहम्मद खानी मेवात में, अरे मैं दिल्ली का हूँ, तू मेवात का है, हरियाणा दूसरी स्टेट मेरी है तेरी भी है, आका दहा दे तेरी माँ ने दूध पैरा क्या, उल्टा चला जा इस जिंदगी ने खत्म कर दुआड़े। और सुनिए एक बाबा जी अंडा है, बाबा जी का लेकर चीज है वो चिमटा, जो टाइम पाए पाचा तेरे से कूट रूगा गोऊंगा। और मेरे भाई कर सब फेरी होगा अगर यो टाइम पास करने का इकट्ठी बताओ यार। एक बात बता, मेरे 6 भैया में मिलने वाला आ गया, हम पंचायत करते अंडे हैं आ क्या ना सजाओ जागी। ये भारत जब आजाद हुआ था जब 600 के ऊपर 6000 के ऊपर खप गए थे, 6 आगे नहीं 6000 आगे सजाओ जाओ, काम में जागरूक रखो, पट्टे में उतरने बदो मोटर बैग है, 2 आगे संख्या 2 से कर दो, 6 आगे जगह जब धरे 6000 आगे नाम आओगे ना कोटोर जेल है ये। इन बात के पहला को छोरी छेड़ का जा रहा है, को चोरी डकैती जा रहा है, अरे ये गौ रक्षा की तरह है, इन तक नई जेल बनानी पड़ेगी। चार वजानू कर गई ये गौ माता संघर्ष मांगा है, तेरे खून में दम हो ताकि ना होना तो मेरे भाई अपने घर ठंडा पानी पिया सो जाओ, समझा। कति क्या ही जरूरत है, हर पार का खेल करना है। और होगा 6 महीने पहला जब उड़े इसकी मीटिंग हुई थी अगबे या अपनी क्या कहते कृष्ण जन्मभूमि में, जब बता दी थी अरे सरकार मान जा ये गौ माता के लाल है, कुछ तो खास करेंगे, राज्य खुशी न मना लो ना फिर सीधा नाश करेंगे। और वो टाइम आ गया, वो टाइम आ गया, इबिया संख्या मरनिया की भी पतेगी, मरनिया की भी पतेगी, दम देखना है कि मैं कितना है, कोई दिक्कत ना है। गौ माता की, माता की भाई जीत अपनी जरूरत पड़ेगी ना, उड़ा तुमने नुआ बेरा लगा बाबा जी ने चमटा चारा गो दिया। 2100 रुपए का सहयोग इसे में किया है, और इसके साथ ही जय सिंह जी ने और सोनू कुंडलन जी ने 500 रुपए का सहयोग किया, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हरीश जी, तुम कितना हमें डराओगे इन एफआईआर के गुब्बारों से, नहीं डरा है नहीं डरेगा गोरक्षक इन सरकारों से। मंच पर इस पंचायत में पहुंचे पंचायत के अध्यक्ष आचार्य जी, बजरंग दल के कार्यकर्ता, गोरक्षा दल के कार्यकर्ता, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बात 16 तारीख की है, 16 फरवरी की। 2 नरकंकार मिलते हैं जले हुए गाड़ी में, और सीधा कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं, सीधा 8-10 कार्यकर्ताओं के नाम लिखे जाते हैं जिनमें गोरक्षा दल के, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। 17 तारीख को रिंकू सैनी को उठाया जाता है, 17 को सुबह श्रीकांत पंडित के घर
40 जो खाकी वर्दी में दरिंदे थे वो पहुंचकर उसकी घरवाली के साथ मारपीट करते हैं और जो गर्भ में पल रहा 9 महीने का बच्चा है उसको मौत के घाट उतार देते हैं। जब पूरे भारत पूरे हरियाणा में चिंगारी फटी कि ये बिल्कुल तांडव मचा रही राजस्थान सरकार, इसको कैसा रोका जाए। 21 तारीख को मानेसर में महापंचायत हुई, उसमें कहा गया कि ये राजस्थान की जो पुलिस है आएगी अपने पांव पर, जाएगी अपने पांव नहीं, अगर एक भी कार्यकर्ताओं को आंच आई। 21 तारीख को जींद में प्रदर्शन हुआ, 22 तारीख को पलवल के हथीन में प्रदर्शन हुआ, फिर भिवानी में, बाबा लताना में, आज जींद में फिर महापंचायत का रूप लिया गया। दोस्तों, पता नहीं कितने गोरक्षक जले हैं, पता नहीं कितने गो तस्कर जले हैं और जलते रहेंगे। किस बात की चिंता? ऐसे ही कुत्ते की मौत मरे हैं, कुत्ते की मौत मरते रहेंगे। मेवात के 500 गांव हैं, मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। मेवात के 500 गांव हैं, 500 गांवों में से 103 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। 84 गांव में 4 से 5 हिंदू घर हैं। अपनी जायदाद, अपना घर, अपना परिवार, बहू बेटियां सब छोड़कर भाग रही हैं। दूसरा कश्मीर का रूप ले रही है। दोस्तों, आज ये महापंचायत हुई है, क्रांति की आवश्यकता है। 1857 में जो क्रांति मंगल पांडे ने की थी कि गाय सी सने चर्बी के कारतूस हम मुंह से नहीं छीनेंगे, उनका स्वाधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, वही क्रांति की आवश्यकता है। 1870 में कुका आंदोलन सिख भाइयों ने जो शुरू किया था कि निर्दोष जीव जंतु गाय माता की हत्या नहीं होने देंगे। 1880 के अंदर आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी, उसमें भी गौ माता का जिक्र हुआ था कि हम गौ हत्या बंद करवाएंगे। 1893 में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। कितना लहू इस धरती पर इन गोरक्षकों का, गौ सेवकों का बहेगा। 1911 के अंदर मुजफ्फरपुर के दंगे हुए जिसमें गौ माता का विषय था। 1966 के अंदर जिस कृपात्री जी महाराज का आशीर्वाद लेकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, जब आशीर्वाद लेने आई इंदिरा गांधी कि आप जो कहोगे वो मैं सब मान्य करूंगी जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, तो जब वो प्रधानमंत्री बनी 1966 में, कृपात्री जी महाराज ने कहा कि जी आपने जो हमारे से वादा किया था कि गौ हत्या ही बंद करवानी है वो आप करवा दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। लाखों साधु संसद के आगे घेराव किया। कहते हैं कि सांसद से लेकर चांदनी चौक तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, इतनी भीड़ थी। इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई। जिस दिन गोलियां चलवाई उस दिन गोपाष्टमी का दिन था, और जिस दिन इंदिरा गांधी मरी वो दिन भी गोपाष्टमी का ही दिन था। यही श्राप कृपात्री जी महाराज ने उसको दिया था। दोस्तों, संजय गांधी भी उसी दिन भाई साहब कह रहे कि गोपाष्टमी के दिन मरे थे। राहुल भी ये तो पता नहीं कितने गौओं का पाप लगा, सब एक न एक दिन सब मरेंगे। तो हमारा विषय है गौ माता का। तो गौ माता के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और गौ माता के लिए हम पता नहीं कितनी महापंचायतें और करेंगे। 5 हमारी मांगे थी, पलवल हथीन में तय हुआ था कि पहली मांग, किसी भी गौरक्षक को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। ये हमारी स्पष्ट चेतावनी सरकार को है, किसी भी गौरक्षक को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। दूसरा, गौ हत्या पर पूर्णतः कानून सरकार बनाए। तीसरा, श्रीकांत पंडित के जो हत्यारे हैं 40 पुलिसकर्मी, उनके ऊपर मामला दर्ज हो। मामला दर्ज तो है ही, वो सब गिरफ्तार हो, उसके बाद हम सोचेंगे। ऐसी 5 मांगे हमने वहां रखी थी दोस्तों। और 2-3 मैं अंतिम पंक्तियां आपको सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बंदूक हुआ बांसुरी हम दोनों बजाना जानते हैं। बंदूक हुआ बांसुरी हम दोनों बजाना जानते हैं। तय आप सबको करना कि आप किस धुन पर नाचोगे। बंदूक हुआ बांसुरी हम दोनों बजाना जानते हैं। तय आप लोग करोगे कि किस धुन पर नाचना पसंद करोगे। आप ये हालत है ना, ये बदल दीजिए, वरना ये समा गोरक्षक बदल देंगे। गौ माता की अंतिम 2 शब्द। युगों युगों से भारत भूमि की पहचान रही गौ माता है। युगों युगों से भारत भूमि की शान रही गौ माता है। इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। वो गौ माता
जिसने अमृत पिलाकर खुद को खड़ा किया, वो गौ माता जिसने अमृत पिलाकर खुद को खड़ा किया, वही गौ माता जिसने पाल पोस कर हम सबको बड़ा किया। अब ऐसी गौ माता को हम नहीं भटकने देंगे, अब ऐसी गौ माता को हम नहीं भटकने देंगे। शीश कटे भय कट जाए, लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। जय श्री राम। बोले गौ माता की, भारत माता की। हरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा संजय परमार जी भिवानी से हमारे बीच में। पिछले जन्म में भी गो भक्त थे, देशभक्त थे, और अगले जन्म में भी ये बनने वाले। मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, क्योंकि वेद कहता है। इसलिए एक तो हमारी मांग है, जो श्री कांत जी के घर में जाकर के राजस्थान पुलिस वालों ने उसकी गर्भवती महिला को लात मारी, और जो हमारा बच्चा था, पोता था, वो शहीद हो गया है। जन्म लेने से पहले ही 40 पुलिस वालों को गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि मोनू को बार बार टारगेट किया जा रहा, सभी गौ भक्तों के साथ बार बार मोनू को ये कहा जा रहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी मामन खान धमकी देता है। मामन खान को मैं एक बात कहना चाहता हूं, 3-4 बार उसने धमकी दे दी। हरियाणा सरकार से मेरी मांग है कि मामन खान को गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए मामन खान को। तीसरी मांग है कि अशोक गहलोत ने जो गो हत्यारे थे, दोनों जुनैद और नासिर, उनको 20-20 लाख रुपए दिए हैं और सरकारी नौकरी दी। हम उसकी निंदा करते हैं और वो पैसे वापस लेने चाहिए। चौथी मांग है हमारी, सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि वो दोनों गो हत्यारे थे। और पांचवी मांग है, जो एक मुसलमान नेता है ओवैसी, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। और अंतिम मांग मैं प्रधानमंत्री जी से भी और सारे नेताओं से मैं आज घोषणा करता हूं यहाँ पंचायत के बीच में, अगर देश से गो हत्या बंद कर दे, या मेवात से राजस्थान सरकार कोई अफिडेविट दे दे, वहां के मुसलमान दे दें, हम सरियाम फांसी पर झूलने के लिए तैयार है। सबसे पहले मैं फांसी ले लूंगा, लेकिन गो हत्या बंद होनी चाहिए, गो हत्या बंद होनी चाहिए। मुझे अशोक गहलोत पर बहुत शर्म आती है। इतनी गाय कट रही है, गाय के लिए अगर अशोक गहलोत ये बोल देता घाटमिका में जाकर के गाय मत काटो, अगर वो ऐसी बदमाश ये बोल देता गाय मत काटो, तो कौन गोरक्षक जाएगा? बताइए आप। मुद्दे को भटकाया जा रहा है, अलग दिशा में राजनीति चली हुई है। इसलिए सभी हिंदू समाज के लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत विकट समय है। देखिए आप, हम सब बैठे हैं, जितने भी गो भक्त, हम लड़कर के वीर गति को प्राप्त होंगे। हम गाय नहीं कटने देंगे, कायरता का जीवन नहीं जिएंगे। लेकिन जो हिंदू समाज के लोग घर में बैठे हैं, जो युवा कायरता करते हैं, या जो राजनेता राजनीति करते हैं, उनको समझाइए आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि 2 साल से आचार्य योगेंद्र जी के नेतृत्व में मेवात में टीमें लगी हुई हैं। सारे मुसलमानों को पेट में दर्द है, हजारों गाय काटने वाले सड़कों पर घूम रहे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, मेवात में। उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, लेकिन 11 जो गो भक्त हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए 200 पुलिस वाले लगभग 1 महीना से राजस्थान के, हरियाणा में पड़े हुए हैं। उनके परिवारों को तंग किया जा रहा है, हमें तंग करते हैं पुलिस वाले। मैंने एसपी और डीएसपी राजस्थान को कहा हम फांसी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप गो हत्या बंद कराइए, आपके बस में है। तो उन्होंने बताया, इशारा किया कि सरकार का दबाव है। आज भी वही अंग्रेजों के कानून है। आईएएस आईपीएस सबको पता है असली नकली कौन है। गोरक्षक असली है,
गो हत्यारे नकली हैं, लेकिन नौकरी करनी है। बोलते आचार्य जी बच्चे पालने हैं। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, दूर दूर से चल के आए हैं, सबको जगाइए, क्योंकि आने वाला जो समय है, आज गाय कटती है, कल और भी कुछ कटेगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना, ये राजनीतिक पंचायत नहीं है। आज सभी एक एक गोरक्षक प्रण लेकर के जाएगा। भाई जब तक एक बूंद भी लहू की है, हम अंतिम समय तक गौ माता के लिए, भारत माता के लिए लड़ेंगे। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करते हुए, जिन 11 गोरक्षकों पर राजस्थान सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, आप सबको उनको चेतावनी दे देनी है। राजस्थान सरकार को, पुलिस को, हम किसी भी गोरक्षक को गलत तरीके से गिरफ्तार नहीं होने देंगे। क्योंकि समस्या क्या होती है, आप असली बात समझिए। पुलिस वाले किसी भी एक आम व्यक्ति को उठा लेता, 10 डंडे मारेगा, उसको हाँ करनी पड़ेगी। इसलिए राजस्थान पुलिस पर हमें विश्वास नहीं है, जो रात को 12 बजे श्रीकांत के घर जाकर के महिलाओं को भी पीटती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो और इस सारे मामले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उन्हें आप सब आए, क्योंकि भाषण का विषय नहीं है, बहुत लंबा संघर्ष अभी लगे रहना है। क्योंकि मर्द वही होता जो अंतिम समय तक लड़ता है। पूज्य आचार्य बलदेव जी हमारे बीच में नहीं है, उनकी प्रतिमूर्ति आचार्य राजेंद्र जी हमारे बीच में है, जो इसका नेतृत्व में पूरा आशीर्वाद इनका रहता। सब गो भक्तों का नाम आचार्य जी ने लिया है, कोई रह गया हो, मैं एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये गाय की लड़ाई है, हमारे महापुरुषों की लड़ाई है, हमारी आस्था की लड़ाई है। इसमें किसी का नाम ना आए, नाराज मत होना, क्योंकि आपका सीधा जो हाजिरी है परमात्मा की डायरी में लिखी जा रही है। ये परमात्मा का कार्य है, ये ईश्वरीय कार्य है। इसलिए हम सबको दूध पानी की तरह मिलकर के करना है। बहुत से क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, उनका नाम आज नहीं आया, लेकिन उन्हीं के रूप में आप दोबारा जन्म लेके फिर सेवा कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जयंती देवी जो मंदिर है, पवित्र स्थल है, पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय दिया, लंबी लड़ाई है, बार बार संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ गो हत्यारे खड़े हो गए हैं और एक तरफ गाय को बचाने वाले खड़े हो गए हैं। अब संघर्ष की इस राह में जीत आपकी होनी है, थोड़ा समय लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको नमन करते हुए, आपके माता पिता को नमन करते हुए, आपके गुरुओं को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए गौ माता की, भारत माता की। धन्यवाद आचार्य। विक्रांत यादव का शीश काट करके ले जाते हैं मेवाती हथियारे, आज तक वालों को दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो इधर उधर घूम रहे युवक, अनुशासन बहुत जरूरी है। आप जितने बैठे हैं, आप सामान्य लोग नहीं हैं। पिछले जन्म में भी गो भक्त थे, देशभक्त थे, और अगले जन्म में भी ये बनने वाले, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, क्योंकि वेद कहता है। इसलिए एक तो हमारी मांग है, जो श्रीकांत जी के घर में जाकर के राजस्थान पुलिस वालों ने उसकी गर्भवती महिला को लात मारी, और जो हमारा बच्चा था, पोता था, वो शहीद हो गया है। जन्म लेने से पहले ही 40 पुलिस वालों को गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि मोनू को बार बार टारगेट किया जा रहा, सभी गो भक्तों के साथ बार बार मोनू को ये कहा जा रहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी मामन खान धमकी देता है। मामन खान को मैं एक बात कहना चाहता हूं, 3-4 बार उसने धमकी दे दी। हरियाणा सरकार से मेरी मांग है कि मामन खान को गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए मामन खान को। तीसरी मांग है कि अशोक गहलोत ने जो गो हत्यारे थे, दोनों जुनेद और नासिर, उनको 20-20 लाख रुपए दिए हैं और सरकारी नौकरी दी। हम उसकी निंदा करते हैं और वो पैसे वापस लेने चाहिए। चौथी मांग है हमारी, सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए।
क्योंकि वो दोनों बहुत प्यारे थे। और पांचवी मांग है, जो एक मुसलमान नेता है ओवैसी, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। और अंतिम मांग में प्रधानमंत्री जी से भी और सारे नेताओं से मैं आज घोषणा करता हूं यहाँ पंचायत के बीच में, अगर देश से गो हत्या बंद कर दे या मेवात से राजस्थान सरकार कोई एफिडेविट दे दे, वहां के मुसलमान दे दें, हम सरियाम फांसी पर झूलने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं फांसी ले लूंगा, लेकिन वो हत्या बंद होनी चाहिए, वो हत्या बंद होनी चाहिए। मुझे अशोक गहलोत पर बहुत शर्म आती है, इतनी गायें कट रही है, गाय के लिए अगर अशोक गहलोत ये बोल देता घाटमिका में जाकर के गाय मत काटो, अगर वो ऐसी बदमाश ये बोल देता गाय मत काटो, तो कौन गोरक्षक जाएगा? बताइए आप। मुद्दे को भटकाया जा रहा है, अलग दिशा में राजनीति चली हुई है। इसलिए सभी हिंदू समाज के लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत विकट समय है। देखिए आप हम सब बैठे हैं, जितने भी गोभक्त, हम लड़ करके वीर गति को प्राप्त होंगे। हम गाय नहीं कटने देंगे, कायरता का जीवन नहीं जिएंगे। लेकिन जो हिंदू समाज के लोग घर में बैठे हैं, जो युवा कायरता करते हैं या जो राजनेता राजनीति करते हैं, उनको समझाइए आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि 2 साल से आचार्य योगेंद्र जी के नेतृत्व में मेवात में टीमें लगी हुई हैं, सारे मुसलमानों को पेट में दर्द है, हजारों गाय काटने वाले सड़कों पर घूम रहे हैं राजस्थान में, हरियाणा में, मेवात में, उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। लेकिन 11 जो गोभक्त हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए 200 पुलिस वाले लगभग 1 महीना से राजस्थान के हरियाणा में पड़े हुए हैं। उनके परिवारों को तंग किया जा रहा है, हमें तंग करते हैं पुलिस वाले। मैंने एसपी और डीएसपी राजस्थान को कहा हम फांसी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप गो हत्या बंद कराइए, आपके बस में है। तो उन्होंने बताया, इशारा किया कि सरकार का दबाव है। आज भी वही अंग्रेजों के कानून है, IAS IPS सबको पता है असली नकली कौन है। गोरक्षक असली है, गो हत्यारे नकली हैं। लेकिन नौकरी करनी है, बोलते आचार्य जी बच्चे पालने हैं। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, दूर दूर से चल के आए हैं, सबको जगाइए, क्योंकि आने वाला जो समय है, आज गाय कटती है, कल और भी कुछ कटेगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, ये राजनीतिक पंचायत नहीं है, आज सभी एक एक गोरक्षक प्रण लेकर के जाएगा। भाई जब तक एक बूंद भी लहू की है, हम अंतिम समय तक गौ माता के लिए, भारत माता के लिए लड़ेंगे। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करते हुए, जिन 11 गोरक्षकों पर राजस्थान सरकार ने जो उठे मुकदमे दर्ज किए हैं, आप सबको उनको चेतावनी दे देनी है। राजस्थान सरकार को, पुलिस को, हम किसी भी गोरक्षक को गलत तरीके से गिरफ्तार नहीं होने देंगे। क्योंकि समस्या क्या होती है, आप असली बात समझिए, पुलिस वाले किसी भी एक आम व्यक्ति को उठा लेता, 10 डंडे मारेगा, उसको हाँ करनी पड़ेगी। इसलिए राजस्थान पुलिस पर हमें विश्वास नहीं है, जो रात को 12 बजे श्रीकांत के घर जाकर के महिलाओं को भी पीटती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो और इस सारे मामले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उन्हें आप सब आए, क्योंकि भाषण का विषय नहीं है, बहुत लंबा संघर्ष अभी लगे रहना है। क्योंकि मर्द वही होता जो अंतिम समय तक लड़ता है। पूज्य आचार्य बलदेव जी हमारे बीच में नहीं है, उनकी प्रतिमूर्ति आचार्य राजेंद्र जी हमारे बीच में है, जो इसका नेतृत्व में पूरा आशीर्वाद इनका रहता। सब गोभक्तों का नाम आचार्य जी ने लिया है, कोई रह गया हो, मैं एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये गाय की लड़ाई है, हमारे महापुरुषों की लड़ाई है, हमारी आस्था की लड़ाई है, इसमें किसी का नाम ना आए, नाराज मत होना। क्योंकि आपका सीधा जो हाजिरी है परमात्मा की डायरी में लिखी जा रही है। ये परमात्मा का कार्य है, ये ईश्वरीय कार्य है।
इसलिए हम सबको दूध पानी की तरह मिलकर के करना है। बहुत से क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, उनका नाम आज नहीं आया, लेकिन उन्हीं के रूप में आप दोबारा जन्म लेके फिर सेवा कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जयंती देवी जो मंदिर है, पवित्र स्थल है, पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने समय दिया, लंबी लड़ाई है, बार बार संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ गौ त्यारे खड़े हो गए हैं और एक तरफ गाय को बचाने वाले खड़े हो गए हैं। अब संघर्ष की इस राह में जीत आपकी होनी है, थोड़ा समय लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको नमन करते हुए, आपके माता पिता को नमन करते हुए, अपने आपके गुरुओं को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गौ माता की, भारत माता की। धन्यवाद आचार्य आजाद जी का। और इन्होंने सीधी सीधी मांगे रख दी है और इन मांगों पर ये पंचायत विचार करके ठीक 2 बजे आपको निर्णय सुना देगी। और मीडिया के भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और निर्णय आपको सुनाया जाएगा। ठीक 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यही होगी। आपको भी मैं निवेदन है, आप 2 बजे तक जरूर रुकेंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि राम कुमार शास्त्री जी है, 2 मिनट के लिए वो भी अपना उद्बोधन रखेंगे। और इसी बीच में 2100 रुपये बांके बिहारी उपचार समिति, गोरक्षा दल और हरियाणा चुलकाना धाम ने दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपये जयवीर आर्य जी, प्रधान झज्जर और कार्यकारिणी के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगले वक्ता के रूप में अभयनाथ महाराज तैयार रहे। आदरणीय शास्त्री जी। परम श्रद्धेय आज की इस महापंचायत के अध्यक्ष मेरे गुरु भाई आचार्य श्री राजेंद्र देव जी महाराज, उन्हीं के साथ में बैठे हुए आचार्य योगेंद्र देव जी महाराज, उन्हीं के साथ में बैठे हुए मेरे पूर्व वक्ता श्री आजाद जी महाराज और बहुत ही विद्वान इस सभा में बैठे हुए आचार्य श्री अजीत कुमार आर्य जी, मैं आपके सामने इस सभा में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों को, नौजवान भाइयों को और मेरे से छोटे बच्चों को मैं नमन करता हूं और सत सत नमन आप मेरा स्वीकार करें। जैसा कि आप सभी को ये पता है और मेरे से पहले जितने भी वक्ता बोल करके गए हैं, एक ही मुद्दा मैं आपके सामने बता करके जा रहा हूं कि गौ हत्या के बारे में जिन्होंने आपकी तरह से नजरिया रखा था वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। कैसे हुआ था गहलोत साहब को पता होना चाहिए। और मामन खान जी को ये बताना चाहता हूं कि आपसे पहले जो आपकी पीढ़ियां थी वो सब मामन राम के नाम से बातें किया करती थी। और विधानसभा हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष से मैं ये अपील करना चाहता हूं, ऐसे निकम्मे नुमाइंदों को तो बोलने का समय भी नहीं देना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा निंदा करता हूं उन तीनों विधायकों की जो मेवात से चुन करके आए, जिन्होंने गौ हत्या रोकने वाले उन महान स्वतंत्रता सेनानी कहूंगा, मैं भारत माता के सपूत कहूंगा, गौ माता के रक्षक कहूंगा, जिन्होंने गौ माता के रक्षकों को गुंडा कहा, ऐसे नालायक मामन खान की मैं और ये महापंचायत अपने तहे दिल से निंदा करती है। मैं अनुमोदन करता हूँ मेरे 56 खाब महासभा की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ और 56 खाब महासभा का अध्यक्ष होने के नाते तन मन धन से मैं आपके साथ हूँ और सभी खापे आपके साथ हैं। मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरी सभा को। एक बार बोलिए वंदे वंदे वंदे। हम सभी गौरक्षकों के साथ हैं और आज की महापंचायत के आयोजकों को मैं बधाई देता हूँ। पूरे भारतवर्ष की सरकार से मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, यदि आप अब भी राज्यसभा में आपका पूर्ण रूप से क्या है बताइए, क्या है आप बोलिए बात, और लोकसभा में और राज्यसभा में
पूर्ण रूप से बहुमत है। यदि आप गौ हत्या आप भी बंद नहीं कर सके तो मैं कहूंगा ये सरकार नपुंसक है, मैं सरकार को ही नपुंसक कहूंगा। यदि कोई भी मेरी आवाज को प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहता है तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, अरे मैंने तो ये सुना और पढ़ा है कि भारत के अलावा जहां हिंदू बहुत कम है वहां भी गौ हत्या बंद है, गौ हत्या हो नहीं सकती। ऐसे मैं आपको 30 देश गिनवा सकता हूं उंगलियों पर, मुझे याद है। पर मैं बताना चाहूंगा, जैसे मेरे से पहले एक मेरे प्रिय भाई क्रांतिकारी जी बहुत अच्छा बोल करके गए थे, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। और बताना चाहूंगा कि मेरी अपील भारत सरकार तक जानी चाहिए और मैं ये चाहता हूं हत्या तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारी बहन देश की राष्ट्रपति जी ने गौ हत्या को बंद कर देना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए पूर्ण रूप से। इन शब्दों के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम और नमन करता हूं और मैं गौ रक्षकों को वापिस ले लेने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए जय हिंद, बोले गौ माता की। शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। 56 खाप महासभा अध्यक्ष के तौर पर आपने उद्बोधन दिया और आपने पूर्ण समर्थन किया है, हम आपके आभारी हैं। अगले वक्ता के रूप में अभयनाथ जी महाराज 2100 रुपये, 11,000 रुपये कर्मयोगी टीम, 1100 रुपये कर्मयोगी टीम सोनीपत की तरफ से, 11,000 रुपये समस्त गोरक्षा दल दिल्ली की तरफ से, 2200 रुपये डॉक्टर रणजीत जी पटियाला चौक से। आप दानीमान भाव का बहुत बहुत धन्यवाद है। अभयनाथ जी महाराज। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की। भाई सबसे पहला तो एक शकात है मैंने अपने गौरक्षा दल के भाइया है और अपनी एक आदत है मैं जो का और जो दिल मारवा बता दिया रू। ये मेरे भाई आड़ा आवे हैं, मेरा देखने में आते मेरे भाई आड़ा बैठने का ही समय चाहिए। अरे 3 घंटे इस टेंट के नीचे नहीं बैठ सकते, वे आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे, वे 3 साल की सजा भुगत सकेंगे। क्या था आग रोड है जब 3 घंटे नहीं बैठ सकते थे। इससे बढ़िया अपने घर आ रहा रो कति आने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात ये मेरे आचार्य जी मेरे साधु संत आए 5-5 मांग मांगे हैं, सरकार पर हम न मांगते भाई। एक का मांगू जुगुर सरकार ने ये हत्या दे रखे नहीं थे लाइसेंस के, मेरे तभी मेरे नाम एक हत्या इशू कर दो। अर्जित ये गौ रक्षा दल वाले तो सेवा करें और जो गौ माता के साथ विश्वासघात करें उसने काटे, इन्हें काटने का भी एक हत्या मिलना चाहिए। मैं अपने नाम से इशू कराऊंगा भाई, उसकी कीमत चाहे कितनी है वो जुगुर सरकार का है ना। और ये तो इलीगल है, फलाना है, धमकाना है, तेलुआ मारता ही भी इशू कर दो जो गौ माता काटेगा। यार अभी परेशान करता है दिन रात चल रहा होगा और क्या ये मोहम्मद खान मेवात में। अरे मैं दिल्ली का हूँ, तू मेवात का है, हरियाणा दूसरी स्टेट मेरी है तेरी भी है। आकर दहा दे तेरी माँ ने दूध पे रखा और तो चला जा, ये जिंदगी ने खत्म कर दूंगा। और सुनिए एक बाबा जी अंडा बाबा जी का एक चीज है वो चिमटा जो टाइम पाए 75 जो फूट का गोऊंगा। और मेरे भाई घर तक फ्री होगा अगर यो टाइम पास कर रहा इकती बताऊं। यार एक बात बता, मेरे 6 भैया को मदद वाला क्या हम पंचायत करते अंडे हैं क्या ना सजाओ जागी। यो भारत जब आजाद हुआ था जब 600 का ऊपर 6,000 का ऊपर खपके थे, 6 आगे नहीं 6,000 आगे सजाओ जाओ, काम ना जागरूक रखो। पट्टी में उतरने मत मोटर में गया 2 की संख्या 2 से कर दो करना है। 6 की जगह जब भरे 6,000 आगे नाम आओगे ना कोट और जेल है ये। इन माते का पहला को छोरी छेड़ का जा रहा है, को छोरी डकैती में जा रहा है। अरे ये गौरव
आरक्षक इतने हैं इनका नहरी जेल बनानी पड़ेगी। करो जानू कर गई ये दौलत संघर्ष मांगा है तेरे खून में दम हो ताकि ना होना तो मेरे भाई अपने घर ठंडा पड़ गया सो जाओ। समझा कति क्या है कि गुरुद्वार का खेल करना है। और वो होगा 6 महीने पहला जब उन्हें इसकी मीटिंग हुई थी एक बार यह अपनी क्या कहते हैं कृष्ण जन्मभूमि में जब बता दी थी अरे सरकार मान जा ये गौ माता के नाम है कुछ खास करेंगे राज्य खुशी में मना लो ना फिर सीधा नाश करेंगे। और वो टाइम आ गया इतिहास संख्या मरने आगे भी पता की मरने आगे भी पता की दम देखना है कि मैं कितना है कोई दिक्कत ना है। माता की उड़े तंगुआ बेरा लगा बाबा जी ने चमका चार आगो दिया। धन्यवाद महाराज जी का। एक बार बैठ जाएंगे। रोकी राणा जी दिल्ली से हमारे गोरख सदन दिल्ली के प्रधान हैं वो भी 2 मिनट के लिए ना बोल प्रधान। उसके बाद नीतू जी सभी 2 मिनट के लिए तैयार है। हमारे बीच में महाराज रोलगिरी जी पहुंचे हैं लुधियाना से आपका पहुंचने पर स्वागत है। राष्ट्रीय भाई बैठ जाओ यार 5 मिनट के लिए बैठ जाएंगे सारे के सारे भाई बैठ जाओ भाई 1 मिनट के लिए। और जी गौरव जी ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं भाई गोरख सदन भिवानी को 30,000 रुपए सहयोग कर रहे हैं। बोले गौ माता की गोगी भाई जो है इस काम में उसका नाम आ रहा है तो उसको भी 30,000 रुपए सहयोग कर रहे हैं और 11,000 रुपए सहयोग भाई यहाँ पे हमने गोरख सदन हरियाणा कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली सूचना सुनो भाई गोरक्षा दल दिल्ली की तरफ से जिन जिन भाइयों का नाम आया हुआ है रोकी राणा जी ने 50,000 रुपए उनके घर पहुंचा दिए हैं और लगातार सहयोग कर रहे हैं। और मैं नहीं कर रहा हूँ ये दिल्ली के सभी गो भक्त कर रहे हैं समस्त गो भक्त कर रहे हैं। मैं तो बस एक प्रयास कर रहा हूँ जो भी दानी सज्जन है मैं उनके पास आता हूँ कि अब जो हमारे गो भक्त संकट में है अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो मुझे लाइफ टाइम क्या तैयारी दे कि रोकी भाई बता जरूर तो कुछ मदद हो कुछ करना हो तो मैंने रास्ते को नहीं छेड़े दे मैंने उनको कोई लेना देना नहीं रहा। आप कोई देख रहा हो ना